गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से। मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजीस्ट और सिंपल वे के अंदर। तो होप आप सभी को क्लियर होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। फर्स्ट हमको क्या करना है, हमको लीनियर इक्वेशन है वो फॉर्म करनी है। ये जो हमको टू प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे रखी है फर्स्ट वाले पार्ट की, जिनको हमको सोल्व आउट करना है, फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमको ग्राफिकल मेथड यूज करके। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल टू पार्ट दे रखे हैं। इन दोनों को देखते हैं हम नेक्स्ट पेज से, फर्स्ट एंड सेकंड को। अब इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्लास 10th है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10 है। उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स के क्विज थी जिसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे हमको कंडीशन दे रखी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है बॉयज से। बॉयज और जो गर्ल्स का डिफरेंस है वो 4 है, मीन्स गर्ल्स बॉयज से ज्यादा है 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who took part in the quiz। जो इस क्विज के अंदर जो पार्टिसिपेट किया बॉयज एंड गर्ल्स ने, उनका नंबर हमको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेट कर लेंगे गर्ल्स एंड बॉयज को। तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट। फर्स्ट हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसकी टेबल बनाएंगे और फिर यहाँ पे ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेंगे हम, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज को लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ, फर्स्ट ले लेते हैं गर्ल्स को। गर्ल्स को यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं अक्स। अगर गर्ल्स को हमने एक्स लेट कर लिया तो लेट कर लेंगे बॉयज को वाई। नेक्स्ट वेरिएबल यूज कर लेंगे हम वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स के अंदर है। तो एक को एक्स मान लिया तो दूसरे को मान लेंगे वाई। अब दोनों के अंदर डिफरेंस के अंदर क्या है हमारे पास में, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की कंडीशन क्या दे रखी है, गर्ल्स 4 मोर है बॉयज से। तो और फर्स्ट अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 10 है। तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है उनमें गर्ल्स है और बॉयज है। यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे बॉयज। तो गर्ल्स और बॉयज टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं जब गर्ल्स और बॉयज को ऐड करें थे। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई। जब हम गर्ल्स और बॉयज को ऐड कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं 10 स्टूडेंट्स के। ये हमको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है कि गर्ल्स है वो 4 मोर देन है। तो अगर गर्ल्स ज्यादा है और बॉयज कम है, तो अगर गर्ल्स में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में इनका जो डिफरेंस है वो 4 के इक्वल बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस, मोर और लेस मीन्स क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमको मोर दे रखा है, तो अगर मोर आए या फिर लेस आए तो दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। गर्ल्स है वो बॉयज से मोर 4 ज्यादा है। तो अगर गर्ल्स में से हम बॉयज को माइनस कर दे तो डिफरेंस आ जाता है हमारे पास में 4 का। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम अक्स में से y को सब्ट्रैक्ट कर दें, अक्स हमने लेट किया है गर्ल्स को और y लेट किया है बॉयज को, तो गर्ल्स में से अगर बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 के इक्वल। तो इस टाइप से हमारी बन जाती है टू इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या करना है, हमको यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को देख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ये हमने ले ली एक टेबल। इस टेबल के अंदर हमारे पास टू वेरिएबल, एक एक्स है और एक वाई है। अब इस कंडीशन से देखो यहाँ पे हम इसको सिंपली रफली एक बार लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दे रखा है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस वाई आ जाएगा। हम वाई को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू अगर अज्यूम कर लेंगे हम, फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे बड़ी वैल्यू अज्यूम करते हैं, 5 अज्यूम कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली 5, 10 माइनस 5, y की जगह हो गया 5 हो गया। अब 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 5 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे x आ जाएगा 5। और आगे अज्यूम करें, अगर x की वैल्यू ये सॉरी y की वैल्यू अब 6 अज्यूम करते हैं, 10 माइनस 6 करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू अज्यूम कर लिया हमने 6, तो x आ गया हमारे पास में 4। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे अगर 6 हमने अज्यूम किया है तो यहाँ पे 4 भी अज्यूम कर सकते हैं, इससे पहले वाली वैल्यू भी हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर हमको ज्यादा वैल्यू नहीं लेनी है। तो यहाँ पे ले लिया हमने 4 ले लिया y अगर 4 ले लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू बचेगी 6 के इक्वल।
तो ये आ जाएगा अक्स वो हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो ये वाली हो जाती है हमारे पास में फर्स्ट वाले इसकी जो इक्वेशन है उसकी टेबल बन जाती है। अब लेते हैं हम इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास में, ये हमारा रफ वर्क होगा जिसको हम इरेज कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम टेबल ड्रॉ करें तो फर्स्ट यहाँ कंडीशन ले लेते हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है तो 4 एज इट इज रहेगा और माइनस वाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई। अब यहाँ से एक टेबल सेकंड वाली इक्वेशन की ड्रॉ करते हैं, x एंड y। अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं या फिर y की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ पे 0 ले लिया हमने, तो 4 प्लस 0 y की वैल्यू हमने ले ली 0। तो x कितना है, x की वैल्यू है हमारे पास में 4 में 0 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। ये वैल्यू हमको अज्यूम करके इजीली यहाँ पे प्लेस कर देनी है। आगे लेते हैं, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं -1 तो क्या होगा, यहाँ 4 -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, 4 -1 हो जाएगा। इट मींस x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3। जब हमने क्या ले लिया, y को ले लिया -1, तो यहाँ पे ले लेते हैं y को -1, y को -1 लेने पे x की वैल्यू आई 3 के इक्वल, तो यहाँ पे रख देते हैं 3। आगे ले लेते हैं यहाँ पे प्लस का 1, अगर प्लस का 1 y की वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा जो x की वैल्यू आ जाएगी। तो y का कितना लिया हमने 1, तो x आ गया 5। तो इस टाइप से हमको एक टेबल बनानी है दोनों कंडीशन को यूज करके, दोनों जो इक्वेशन दे रखी है इनको यूज करके और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एज्यूम करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे। अब इन जो दो टेबल बनी है हमारे पास में, इन दोनों को क्या करेंगे, इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के अंदर देखो यहाँ पे इधर नेगेटिव वैल्यू है जी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक बार, ये वाला एक्स एक्सिस है जो नेगेटिव है और ये भी एक्स एक्सिस है जो पॉजिटिव है। ऊपर की साइड में हमारे पास में वाई एक्सिस होगा जो पॉजिटिव होगा और नीचे वाई नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले टेबल को अगर हम रिप्रेजेंट करें इसके अंदर, तो एक्स क्या है 5 है और वाई भी क्या है 5 है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये एक्स 5 है और वाई भी क्या है 5 है, तो वाई 5 यहाँ पे है। अब ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है कहाँ पे जाके मिलेंगे, जहाँ पे एक्स भी 5 हो और वाई भी 5 हो, तो दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाता है। देखो यहाँ पे y भी 5 है और x भी 5 है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट डॉट कर देंगे। फिर आगे देखो, आगे x 4 है और y 6 है, तो यहाँ पे लेते हैं x 4 होगा, x 4 कहाँ पे होगा, ये x 4 है और y 6 है, तो y 6 है तो y ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाता है एक पॉइंट जहाँ पे x 4 है और y है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ये वाला आ जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ले जिसमें x तो 6 है और y 4 है, तो ओके यहाँ पे देखो x 6 लेंगे और y 4 लेंगे, तो y कहाँ पे है 4 यहाँ पे है। अब यहाँ पे कर देंगे इसको डॉट। अब देखो ये हमारे पास में एक लाइन बनी है, इस लाइन को कर देंगे मैच, ये जो तीनों डॉट है इन तीनों डॉट को कर देंगे मैच। तो इस टाइप से कुछ ये स्ट्रेट हमारे पास में इस टाइप से कर देंगे हम, तो ये एक लाइन बनेगी। अब ये लाइन बनने के बाद में सेकंड वाली टेबल यूज करते हैं जिसमें x तो है 4 और y है 0। तो यहाँ पे देखो x 4 है, ये वाला x 4 है और y 0 है। इट मींस ये हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा x के ऊपर ही आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे y क्या है 0 है और x 4 है, तो y तो 0 यहीं पे हो गया और x का 4 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वाले में 3 और -1 है, x तो 3 है और y -1 है, तो यहाँ पे x अगर 3 होगा और y माइनस होगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट -1 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये ले लेते हैं पॉइंट जिसमें x तो क्या है 3 है और y क्या है -1 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आगे लेते हैं x तो 5 है और y 1 है। अब देखो x तो 5 होगा और y 1 होगा, तो x 5 तो यहाँ पे है और y 1 है, y कैसा है पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा और 1 है तो इस यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला अक्स ये y है और ये वाला अक्स है, तो अक्स तो कितना है 5 है, ये यहाँ पे आ गया और y कितना है 1 है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब ये तीनों डॉट को हम यहाँ पे मैच कर देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो जाएगी। इस टाइप से हम आगे तक इसको प्रोड्यूस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों लाइनें वो इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे ओनली वन एक पॉइंट के ऊपर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करने वाले जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं इनको भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट तो है 7, एक्स एक्सिस का तो है 7 और वाई का यहाँ पे ये वाला पॉइंट 3, वाई हो जाता है 3। तो हमारे
इस ग्राफ के जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 7 एंड 3, x की वैल्यू 7 मिलेगी और y की वैल्यू 3 मिलेगी। और जहां पे हमने इन दोनों ग्राफ के अंदर जो लाइनें इंटरसेक्ट करी है इन लाइनों को लिखा है, तो फर्स्ट वाली जो लाइन थी ये वाली हमारी इस वाली इक्वेशन की थी, इसके ऊपर हम लिख देंगे इक्वेशन x प्लस y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। और जो सेकंड वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसको यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इस टाइप से इनके कोऑर्डिनेट भी हम जहाँ पे हमने डॉट लगाया वहां पे इनके कोऑर्डिनेट भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे 5 5 4 6 6 4, इस टाइप से हम यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट भी साथ के अंदर ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया है x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पे हम सिंपली राइट डाउन कर देंगे, x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में यहाँ से 7 और y की आ गई 3, तो x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू आ जाएगा 3। ये हमारा सिंपली क्या है ग्राफिकल सॉल्यूशन है इक्वेशन बनाने के बाद में। तो नंबर ऑफ बॉयज जो हमने माने थे यहाँ पे वो माने थे हमने y, तो नंबर ऑफ y की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। और नंबर ऑफ जो गर्ल्स माना था वो हमने माना था x, तो y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7, तो x इक्वल्स टू 7 मींस ये गर्ल्स होगी और y इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे गर्ल्स कितनी होगी 7 एंड बॉयज जिसको हमने y लेट किया था इक्वल्स टू आ जाएंगे 3। तो ये हो जाता है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव, नेक्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। हमारे पास में पेंसिल का कुछ कॉस्ट है, तो इस टाइप से टोटल अगर 1 पेंसिल का सपोज करो कि 10 रुपीज है तो 5 का हो जाएगा 50, और 7 पेन्स है तो पेन्स अगर 1 पेन का कॉस्ट अगर 10 है तो 7 का क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या है टोटल कॉस्ट हमको दे रखा है दोनों का 50। अगर हम 7 पेन परचेज करते हैं और 5 पेंसिल परचेज करते हैं तो टोटल हम कॉस्ट पे करते हैं 50, वेरिया 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। अब हमारे पास कंडीशन क्या है हमने 7 पेंसिल परचेज करी है और 5 पेन्स, और दोनों का जो कुछ टोटल कॉस्ट हुआ वो हमारे पास में 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो हम 2 वेरिएबल यूज करेंगे और इक्वेशन को फर्स्ट सोल्व आउट करेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x। हमने यहाँ पे एक पेंसिल का कॉस्ट है वो x लेट कर लिया है, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और एक पेन का कॉस्ट हम लेट कर लेंगे y रुपीज। तो अगर x रेट के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल परचेज करते हैं तो टोटल पेंसिल हो जाएगी 5x। 5x टोटल पेंसिल मींस इनकी टोटल रेट हो जाएगी, क्योंकि अगर 1 पेंसिल की रेट को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे सपोज यहाँ पे 10 रुपए की एक पेंसिल आती है, अगर 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 50 रुपए की 5 पेंसिल हो जाएगी। तो इट मीन्स अगर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पेंसिल की रेट आ जाएगी, और जो y हमने लेट किया है 1 पेन का कॉस्ट लेट किया है इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पेन की कॉस्ट आ जाएगी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा ₹50 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो है इसको सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो टोटल हो जाएगा 5x। ये आ गया हमारे पास में पेंसिल का कॉस्ट, और प्लस में आगे जो पेन है वो 7 पेन है और एक पेन का कॉस्ट है y, तो 7 मल्टीप्लाई बाई y, 7y कर देंगे तो टोटल आ जाएगा पेन का कॉस्ट। तो टोटल पेन के कॉस्ट को टोटल पेंसिल के कॉस्ट को अगर ऐड कर देंगे तो इक्वल आएगा हमारे पास में कॉस्ट कितना दोनों का ₹50 के इक्वल। ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे तो 7 पेंसिल है और 5 पेन है। अगर 7 पेंसिल है एक पेंसिल की रेट x है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगी 7x हो जाएगी, और प्लस में आगे कंडीशन क्या है 5 पेन है, अगर एक पेन की रेट यहाँ पे y रुपीज है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5y हो जाएगी, 5 को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। तो इस टाइप से यहाँ पे टोटल पेन का कॉस्ट है और ये टोटल पेंसिल का कॉस्ट है, दोनों को ऐड करें तो इक्वल आती है वैल्यू 46 के। यहाँ पे क्या 5 पेंसिल थी यहाँ पे 7 हो गई, और यहाँ पे 7 पेन थे और यहाँ पे 5 हो गए, दोनों को यहाँ पे चेंज कर दिया, इस वजह से इनका कॉस्ट भी क्या हो गया चेंज हो गया। अब देखो दोनों कंडीशन को यूज करके हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसमें क्या दे रखा है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 दे रखा है, तो यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 7y को उधर लेके आएंगे तो 50 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या करेंगे 50 माइनस 7y और अपॉन में कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा, जहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ये टेबल बनाने के लिए कर रहे हैं। टेबल बना के हम क्या करेंगे जो इनकी वैल्यू आएगी x और y की उनको ग्राफ के अंदर सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे।
यहाँ पे बनाते हैं हम फर्स्ट इसकी टेबल। हम फर्स्ट कंडीशन की यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम 2 वेरिएबल लेंगे एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा और यहाँ पे वाई हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे हमने y की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 0 से। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा पूरा। और 50 को अगर 50 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 0 के इक्वल, ये सॉरी 50 के इक्वल ही बचेगी। 50 माइनस 0 0 आ जाएगा और फिर उसमें हम 5 का डिवाइड देंगे। तो हम y की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं एक बार 0। यहाँ पे हमने y की वैल्यू एज्यूम कर ली है 0। तो y की अगर 0 हो जाएगी तो 7 मल्टीप्लाई 0 0 बन जाएगा। 50 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 ही बचेगा। अब 50 में देखो डिवाइड देते हैं 5 का। 5 के अंदर 50 का डिवाइड देंगे तो 5 बन जाए 5 और एक 0 आ जाएगा। 5 10 50 होता है तो 50 में हमने 5 का डिवाइड दिया तो क्या आया, 10 आया। हमने y की वैल्यू एज्यूम करी तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब आगे एक और वैल्यू लेते हैं यहाँ पे अगर आगे 1 से ट्राई करें तो 7 बन जा, y की वैल्यू अगर 1 लेते हैं फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बन जा 7 हो जाएगा। 50 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 43 के इक्वल। बट 5 से 43 है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पे 1 वैल्यू एज्यूम नहीं करेंगे। आगे अगर 2 से करके देंगे तो 7 2 जा 14 होगा। 50 से 14 माइनस करेंगे वैल्यू 36 के इक्वल बचेगी, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होता। आगे वैल्यू लेते हैं हम 4, 7 4 जा 7 4 जा और 7 5 जा, 7 5 जा से हो सकता है। अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 5, देखो तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 50 से अगर 35 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 15 के इक्वल बचेगी। 50 से हमने 7 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू 5 ले ली तो 7 5 जा 35 हो गया। 35 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 50 से तो कितना बचा, 35 बचा, ये सॉरी 30 15 बचा। 15 के अंदर अगर 3 का डिवाइड 5 का डिवाइड देंगे यहाँ पे बचेगा 15 अपॉन में 5। 5 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी 3 के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास में x 3 आ गया। आगे वैल्यू अगर अज्यूम करें तो 5 के बाद में यहाँ पे करते हैं 6 6 7 जा 42। 42 50 से माइनस करेंगे 8 बचेगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू भी नहीं लेंगे। आगे हम वैल्यू ले लेते हैं 7 7 7 जा 49, 1 बचेगा। 8 7 जा 56 और 9 7 जा 63। यहाँ से 50 माइनस करेंगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अगर y लेते हैं हम यहाँ पे 10 तो y 10 लेने से क्या होगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा। 70 को माइनस कर देंगे 50 में से तो क्या बन जाएगा, -20 बचेगा। फिर -20 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी 5 4 जा 20 मींस -4 के इक्वल आएगी। जब हमने y को एज्यूम कर लिया 10 तो x कितना आ गया, -4 आ गया। तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट वाली टेबल। अब बनाते हैं हम सेकंड वाली टेबल। तो सेकंड टेबल बनाने के लिए जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू एज्यूम करते हैं। फर्स्ट इसको राइट डाउन करते हैं इस टाइप। फर्स्ट इसको कर देते हैं हम इरेज यहाँ से। अब यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन लेंगे और इसके अंदर y की वैल्यू एज्यूम करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46 है। तो यहाँ पे देखो 7x प्लस 5y है तो प्लस 5y 46 के पास लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, 7x इक्वल्स टू बचेगा 46 और प्लस 5y आएगा तो इधर हो जाएगा -5y। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 46 माइनस में 5y और इनके डिवाइड के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू एज्यूम करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 46 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है इसे हम चेक आउट करेंगे और डिफरेंट टाइप की वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करेंगे। फर्स्ट हम ले लेते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू लेते हैं एक बार 0। अगर 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 46 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46 बचेगा, बट 46 7 से डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। आगे ट्राई करते हैं 1 से। अगर 1 से ट्राई करें 5 1 जा 5 हो जाएगा। 46 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बचेगी 41। 41 7 से डिवाइड नहीं होता। आगे लेते हैं यहाँ पे 2। 5 2 जा 10 हो जाएगा। 46 से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बचेगी 36 के इक्वल। 36 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं -2, y की वैल्यू अगर -2 ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 2 जा 10, 10 को 46 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 56 के इक्वल। 56 में अगर 7 का डिवाइड दें तो इजीली डिवाइड चला जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या वैल्यू जूम करेंगे, हम 2 करेंगे, -2। -2 से क्या होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 46 से 10 ऐड करेंगे जो प्लस का बना है तो 56 आएगा। 56 में 7 का डिवाइड देंगे तो 7 8 जा होता है 56 के इक्वल। आगे वैल्यू लेते हैं हम
2 के बाद में यहाँ 3 ट्राई करते हैं। 3 5 3 जा 15 होगा, 46 से 15 माइनस करेंगे तो वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आगे हम नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अगर 5 यहाँ पे लेते हैं तो 5 5 से कितना होगा, 25 होगा। 25 को अगर 46 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है 21 के इक्वल। फिर 21 के अंदर अगर 7 का डिवाइड दिया जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं एक बार 5। अगर y हमने 5 माना है तो 5 5 जा 25, 46 से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू बचती है 21 के इक्वल। इसमें देंगे 7 का डिवाइड, तो 7 3 जा होता है 21। तो हमारे पास मिनिमम कितनी आ गई, 2 वैल्यूज आ गई है। थर्ड हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से हम एक लाइन स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो इनको करते हैं हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट। फर्स्ट जो कंडीशन है जिसमें अक्ष 10 है और y 0 है, इसको लेते हैं हम। यहाँ पे अक्ष 10 है तो अक्ष 10 है तो यहाँ पे आएगा, और y क्या है, y 0 है तो एज इट इज यहीं पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। अक्ष क्या है, 10 है, यहाँ पे आ गया, और y क्या है, 0 है तो y 0 इसी लाइन के ऊपर आएगा क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है वो अक्ष एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी y एक्सिस है। अब आगे अक्ष 3 है और y 5 है। देखो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो अक्ष 3 तो यहाँ पे होगा, और y 5 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये 5 है, अब दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा इनका, जहाँ पे x तो 3 होगा और y 5 हो जाएगा। और आगे लेते हैं अक्ष तो है यहाँ पे -4 और y है 10। अक्ष -4 है तो अक्ष इधर आएंगे हम, -4 यहाँ पे है, और y पॉजिटिव है तो y कितना है, 10 है, तो 10 के ऊपर जाते हैं हम। यहाँ पे देखो ये रहा 10, 10 यहाँ पे और -4 यहाँ पे, ये वाली लाइन है, ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगी, दोनों यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे, जिसमें x तो कितना है -4 है और y कितना है 10 है, तो ये वाला आ जाता है इसका। अब इस लाइन को क्या करेंगे हम, स्ट्रेटली मैच कर देंगे इसके सभी जो डॉट आए हैं, जो पॉइंट आए हैं, इन सभी पॉइंट्स को स्केल से आपको सारे को एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। अब इनके अगर पॉइंट राइट डाउन करना चाहें तो पॉइंट भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, जिसमें क्या है, अक्ष 10 है और y 0 है, तो 10 कोमा y 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला पॉइंट है इसमें अक्ष 3 है और y 5 है, तो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे 3 कोमा 5। और ये वाला जो पॉइंट है इसमें अक्ष तो -4 है और y 10 है, तो -4 एंड 10 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन का इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो क्या है, 5x प्लस में 7y और इक्वल्स टू 50। तो हमको यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी है जिस इक्वेशन की, उसके ऊपर इक्वेशन में हमको राइट डाउन कर देनी है। ये लाइन है, इसको हमको एक स्केल की हेल्प से यहाँ पे मैच करना है जिससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आगे देखो सेकंड वाले टेबल के अंदर अक्ष और y, अक्ष तो कितना है 8 है और y है -2, तो अक्ष तो यहाँ पे 8, देखो अक्ष यहाँ पे 8 है और y अगर -2 है तो हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा -2। ये दोनों पॉइंट जहां मिल रहे हैं ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8 अक्ष का और -2 y का, ये वाला पॉइंट हो जाता है। फिर लेते हैं इसका, अक्ष तो है 3 और y है 5, तो अक्ष 3 यहाँ पे होगा और y 5 थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये सेम पॉइंट 3 एंड 5 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। अब इन दोनों क्या कर देंगे, सिंपली मैच कर देंगे हम। तो इस टाइप से हमारी ग्राफ है वो बन जाएगी, जहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर दोनों लाइनें क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इनके कोऑर्डिनेट हम इजीली यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, इसके 8 और -2 है, और यहाँ पे हमने पहले से राइट डाउन कर दिया जो 3 और 5 है, ये भी एक 3 और 5 है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी वो क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46 है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के ऊपर लिख देंगे हम, ये जो लाइन स्ट्रेट है इसके ऊपर लिख देंगे इसकी इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ये हो जाती है हमारी ये इक्वेशन। अब यहाँ पे जहाँ पे दोनों ग्राफ, ये जो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है वो अक्ष की है और सेकंड वैल्यू है वो y की है। तो अक्ष की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3i एंड y की वैल्यू कितनी आएगी 5i। अब यहाँ पे हमने जो लेट किया था प्राइस ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लेट किया था अक्ष, और 1 पेन का लेट किया था हमने y, तो अक्ष तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली राइट डाउन कर देंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और एंड लगा के आगे लिख देंगे पेन। तो पेंसिल का कॉस्ट माना x, तो यहाँ पे हमारे पास में ₹3, एंड पेन का कॉस्ट हमने माना y, तो y की वैल्यू है यहाँ पे 5 के इक्वल, तो ₹5। तो 3 रुपए जो एक पेंसिल है उसका कॉस्ट है 3 रुपए, और एक पेन जो है उसका कॉस्ट है 5 रुपए। ये हमको क्या करना था, इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था 1 पेंसिल और 1 पेन का रुपीज। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन 2 इक्वेशन बनानी है। 2 इक्वेशन बनाने के बाद में
इनके अंदर हमको इनकी वैल्यू एज्यूम करके एक टेबल बनानी है फर्स्ट इक्वेशन से और दूसरी टेबल बनानी है सेकंड इक्वेशन से। फिर इनके जो कोऑर्डिनेट आते हैं इनको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स एंड वाई को। ये कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे पॉइंट आउट इस टाइप से ड्रॉ कर लेने हैं जहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास में। ये जो फर्स्ट वाली जो टेबल है इससे जो एक लाइन बनेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी और इससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दोनों अगर यहाँ पे मिल जाती है हमारे पास में तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स और वाई वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे।